गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपके सामने केयर एडवांटेज यानी कि इंश्योरेंस कंपनियां तो बहुत काफ़ी हैं, ठीक है। मैं आपको केयर एडवांटेज प्लान बताने आया हूँ। केयर एडवांटेज, अगर आप एक सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट देखते हो इंडस्ट्री के अंदर कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिकता है, तो वो केयर एडवांटेज ही है। तो हम आज प्रॉपर सारी बातें केयर एडवांटेज की करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल हैं जो कि कंप्लीट इंश्योरेंस नॉलेज या फिर एक ही वीडियो में वो सारी चीजें बता देंगे, पर एक वीडियो में एक सारी चीजें लेके आप प्लान जज नहीं कर सकते। कि अगर आपको एक प्लान चाहिए तो हम प्लान वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले मार्केट में मैंने वो प्लान देखा है जो कि सबसे ज्यादा सेल होता है। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑलरेडी इंश्योरेंस में 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो अपने उसी एक्सपीरियंस के नॉलेज के व्याप पर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ केयर एडवांटेज की। तो आज केवल केवल एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है केयर एडवांटेज। अच्छा, ये जो केयर एडवांटेज जो प्लान है, वो ये पहले पता करते हैं क्या प्लान है और कब है। तो ये जो है केयर कंपनी का प्लान है। केयर इंश्योरेंस जो कंपनी है हेल्थ की, उसका ये प्लान है, ठीक है। वैसे तो इनके पास बहुत सारे प्लान है, पर इसमें सबसे जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो है इनका केयर एडवांटेज। केयर एडवांटेज जो प्लान है, मार्केट में ये नाम से भी सेल होता है। मतलब लोग सर्च करते हैं कि केयर एडवांटेज ही लेना है। जनरली जब मैं वर्किंग था, मैं बहुत सारी चीजें देखता था, तो लोग इसको नाम से मांगते थे। और ये जो प्लान है मार्केट में आपको 3 ही ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा आप बोलो मुझे 5 लाख का चाहिए, 7 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। इस प्लान को स्टार्टिंग जो होती है वो 25 लाख, 50 लाख और 100 लाख यानी कि 1 CR। 3 ही ऑप्शन इस प्लान के मार्केट में आपको मिलेंगे, 25, 50 और 100 यानी 1 CR। अच्छा, एक चीज और है, ये जो प्लान है इन तीनों कवरों में सेम है। मतलब अगर आप जो 25 लाख का ले लो, 50 लाख का ले लो या 1 CR का ले लो, तीनों में आपको सेम ही बेनिफिट मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे। कहीं भी आपका कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ बेनिफिट जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा मार्केट का रिकमेंडेड प्लान है और सबसे ज्यादा सेल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्लान में सेम जो केयर के सारे प्लानों में आता है, एनसीबी का पोर्शन वो एक अच्छा है कि इस प्लान में जो एनसीबी है, एनसीबी मतलब नो क्लेम बोनस एंड नो क्लेम बोनस इस प्लान में सेम वही है, 50%, ठीक है। ये जो 50% है, ये कैसे देते हैं, तो इसको ये ब्रेक करते हैं। फर्स्ट ईयर में 10%, प्लस के सेकेंड ईयर में 10%, प्लस के थर्ड ईयर में 10%, और प्लस के फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। मतलब इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको 5-5% करके टोटल 5 साल में आपकी पॉलिसी वैल्यू 50% कर देंगे, ठीक है। पर यहाँ पर ये एनसीबी का मतलब, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मानो मैंने ये जो पॉलिसी ली हुई है, ठीक है। अब इस पॉलिसी के अंदर मुझे कवर बढ़ाना है, जैसे कि मार्केट में अभी 100% का भी है। मैं बोलूं कि मुझे 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ का प्लान लेना, पर एनसीबी सिर्फ परसेंट। इसमें एक ऑप्शनल बेनिफिट होता है। ऑप्शनल में एड ऑन राइडर बोलते हैं इसको। वो आप वेबसाइट पर जाएंगे आपको एड ऑन ही दिखेगा। एड ऑन में क्या होता है, इसको बोलते हैं एनसीवी सुपर। मैं इसको अभी ब्रीफ कर रहा हूं। इसको एनसीवी सुपर ऑप्शनल होता है, वेबसाइट पर प्रॉपर मिल जाएगा। और एनसीवी सुपर को हम बोलते हैं 150%। अब 150% कैसे होता है? 50% तो ये ऑल पॉलिसी की वैल्यू होती है, मतलब 10-10% एवरी ईयर पॉलिसी बढ़ेगी। तो मैंने कोई भी प्लान लिया है 25 लाख रुपए का, ठीक है। मानो इस साल मैंने, आपका फर्स्ट ईयर है मेरा, और फर्स्ट ईयर में मैंने कोई क्लेम नहीं किया, तो मेरा यहाँ पे जो 25 लाख रुपए बढ़ा। अब 25 लाख रुपए का कितना बढ़ रहा है मेरा? 10%। 10% कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपीज पर ईयर मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि जो नेक्स्ट ईयर का जो रिन्यूअल आएगा,
नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल आएगा, वहां पे पॉलिसी की वैल्यू हो जाएगी 27.5 लाख, 27.5 लाख रुपए की वैल्यू हो गई। इस तरह से ये बढ़ता रहेगा, 10-10% इसमें ऐड होता रहेगा, यहाँ पे प्लस के 10%, प्लस के 10%, जब तक आप कोई क्लेम नहीं करोगे। क्लेम करोगे तो वो क्या है, वो मैं इसका एक मेरी दूसरी वीडियो है एनसीबी की प्रॉपर डिटेल में, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे माइनस प्लस होता है। जब तक आप क्लेम नहीं करोगे 10% बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ेगा ये, अगर एनसीबी सुपर नहीं लेता हूं मैं, एड ऑन नहीं लेता हूं तो बढ़ेगा ये, जब तक पॉलिसी की वैल्यू पूरी 50% ऐड नहीं हो जाएगी, राइट। बट मैंने यहाँ पर एनसीबी सुपर ऐड कर लिया, तो एनसीबी सुपर का फंडा ये है कि ये भी सेम 5 पार्ट में बढ़ता है, पर मैंने बोला टोटल 150 बढ़ता है। 150 को हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ईयर आपका 60% बढ़ेगा सीधा। मतलब आज मेरी पॉलिसी की वैल्यू 25 लाख रुपए थी, या फिर मैंने पॉलिसी की वैल्यू कोई भी ली हो, 25 ली हो, 50 ली हो, 1 CR हो। अब मान लो लोग कहते हैं मैं 1 CR ले लेता हूं, ठीक है भैया 1 CR ले लो, 1 CR का सीधा 60% बढ़ जाएगा, 60 लाख। इतना बड़ा कवर वैसे काफी सफिशियंट कवर होता है। तो फर्स्ट ईयर में ये 60% बढ़ा, सेकेंड ईयर में ये 60% बढ़ा, 2 साल में कितना हो गया 120। 2 साल में आपका कवर की वैल्यू हो गई 120%, ठीक है। अब मेरा मिलना था मुझे 150, 2 साल में मैंने 120 अर्न कर लिया, तो बचे हुए 3 सालों में ये करते हैं 10%, 10% और 10%। तो ये देखो 60-60, 120 और 30, टोटल हो गया 150%। तो सबसे अच्छा बेनिफिट इनका ये है कि एक तो प्लान बड़ा है इनका 25, 50 और 1 CR, ऊपर से उसमें आप एनसीबी का राइडर लेते हो तो कुछ एड ऑन पैसा देते हो, तो आपको 150% वाली भी फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल बहुत ही कम रेयर केस में, वैसे ना के बराबर ही है। इन्हीं का एक सिमिलर प्लान है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा है। तो केयर एडवांटेज लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो मेरे पास बड़ा सम इंश्योर्ड है, ठीक है। दूसरी चीज, मेरे को मैं ये एनसीबी एक्स्ट्रा पैसे ना देके लूं तब भी मेरे 2.5 लाख रुपए के हिसाब से मार्केट में मेरी पॉलिसी की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया इनका पहला बेनिफिट, जो कि मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा कर देता हूं, ज्यादा मैंने यहाँ पर कर दिया। पहला हमने लिखा था एनसीबी, जो था 50%, ठीक है, सेम है। इनका जो दूसरा बेनिफिट अगर मैं बात करूं, ठीक है, वो होता है इसको बोल सकते हैं इन पेशेंट। इन पेशेंट मतलब आईपीडी। इन पेशेंट में आपका सब कुछ आ जाता है आईपीडी में, मान लीजिए। और दूसरा होता है डे केयर। डे केयर, अच्छा, आईपीडी और डे केयर ये दोनों दोनों अलग हैं। वेबसाइट पे जाओगे तो डे केयर अलग दिखेगा, आईपीडी मतलब इन पेशेंट अलग दिखेगा। इन पेशेंट के अंदर क्या आता है कि मेरा जो रूम होता है, डॉक्टर की फीस होती है, ब्लड होता है, एनेस्थीसिया होता है, ये सारी चीजें मेरे हॉस्पिटल के खर्चे, नर्सिंग, एनेस्थीसिया, फिर ऑपरेशन थिएटर के खर्चे, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और ये कहां तक कवर है, अप टू एसआई। एसआई का मीन सम इंश्योर्ड, जो कवर लेंगे वो एसआई होता है। अब एसआई मेरा 25 लाख है तो ये पूरे 25 लाख तक कवर है। मतलब मैं 24 घंटे से ज्यादा अगर एडमिट हो रहा हूं तो मेरा ये पूरा अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। या 24 घंटे से कम ज्यादा की जो हॉस्पिटलाइजेशन है, मेरे में जितना कवर ले रहा हूँ, एसआई ले रहा हूँ, सम इंश्योर्ड ले रहा हूँ, वो पूरा अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। यहाँ कोई कैपिंग नहीं है, ठीक। कैपिंग भी बता देता हूँ। कैपिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां बोलते हैं कि हम तो 80% है, हम 20% का को पेमेंट लगाएंगे। तो 80-20 का मतलब हो गया कि 80%, 80% कंपनी देगी और 20% मुझे पॉकेट से वेयर करना है। तो ये हो गया अप टू सम इंश्योर्ड। सेम डे केयर, डे केयर भी इसमें अप टू सम इंश्योर्ड है, यानी कि एसआई। अब ये एसआई डे केयर का मीन्स क्या है, कुछ ऐसी डिजीज, कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो कि डे के डे ट्रीटमेंट, नाम से ही समझ आ रहा है। देखो डे केयर मतलब दिन के दिन में सही हो जाते हैं। मान ली मेरा मॉर्निंग में हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में मुझे डिस्चार्ज मिल गया, तो फिर वो मेरा डे केयर में काउंट हो गया है। अब मुझे उसका जो भी बिल है, मेरे कुछ लिस्टेड डिजीज ऑपरेशन होता है उसके अंदर आता है, वो मेरा पूरा कवर है, मुझे पॉकेट से पैसा नहीं देना है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि सर क्या क्या ऑपरेशन होता है। तो देखो, मैं
एक सिंपल सी चीज बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा हम लेंदी करेंगे पर मैं बता देता हूँ, जरूरी है, लोगों की बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि अगर आपका कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होना मैंडेटरी है, चाहे वो 2 घंटे का हो, 2 महीने का हो या 6 महीने का हो। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो फिर आपका कवर कैशलेस मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। अगर कंपनी के आप पैनल में हैं तो आप कैशलेस के लिए जा सकते हैं, अगर आप पैनल हॉस्पिटल में नहीं है तो आप उसको रिम्बर्समेंट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट सबसे बेस्ट है। अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ता हूं, मैं वो पॉइंट ही आपको डिस्कस कर रहा हूं जिसमें फायदा है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में अगर मैं इस प्लान के बारे में सबसे बेटर बेनिफिट बताऊं तो वो होता है, मुझे जो लगता है जो लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसकी, वो है ये ऑर्गन डोनर। ये बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है, ऑर्गन डोनर कवर। ऑर्गन डोनर कवर में ट्रांसप्लांट आता है, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, लीवर, मतलब मेरा कोई भी ट्रांसप्लांट होता है, बहुत सारी कंपनियां कहती हैं हम तो 50% देंगे भाई। अब मैंने पॉलिसी की वैल्यू रखी है अपनी 5 लाख, 2.5 लाख रुपए में मेरा ट्रांसप्लांट करोगे आप? पॉसिबल है? पॉकेट से दूंगा 4-5 लाख रुपए। ये ही एक ऐसा प्लान है इंडिया के अंदर जो जनरली मेरे लिए, मैं लोगों को अगर सजेस्ट करता हूँ तो मैंने अपने लिए भी ले रखा है, इवन मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरे को ये अच्छी बात है कि ये मुझे मिल जाता है यहाँ पर अप टू SI, मतलब सेम अप टू सम इंश्योर्ड। ये मेरे को ऑर्गन डोनर कवर भी मेरे को ये पूरा दे देते हैं, इसमें भी मेरे को कोई भी कैपिंग लिमिटेशंस नहीं है। चौथा पॉइंट अगर मैं आपका इसमें डिस्कस करते हैं हम, चौथा पॉइंट मुझे इसमें जो वैल्यूएबल लगता है वो है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आप बोलोगे ये क्या लिख दिया, अप टू सम इंश्योर्ड। यस, अप टू सम इंश्योर्ड ही एम्बुलेंस मिलती है। आप किसी भी दूसरे प्लान में जाओ, वहां पे क्या रहेगा, पर वैलिड इवेंट हम क्या देंगे, 2,000 देंगे, 1,500 रुपए पर वैलिड इवेंट देंगे। पर वैलिड इवेंट मतलब जितनी बार आप हॉस्पिटल जा रहे हो एक वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए उतनी बार देंगे, पर हम देंगे आपको यहाँ पर अप टू सम इंश्योर्ड। मतलब ये केयर एडवांटेज आपको कहता है कि हम अप टू सम इंश्योर्ड देंगे। कितना खर्चा करोगे आप? एम्बुलेंस भी अगर मैं डिस्कस करूं आपको, कई टाइप की होती है। तो एक हॉस्पिटल टू होम होती है, एक होती है हॉस्पिटल टू अनदर सिटी हॉस्पिटल या सेम सिटी हॉस्पिटल। जैसे कि आज तो मॉडर्न एम्बुलेंस है जिसमें ICU वगैरह की सारी की फैसिलिटी होती है, तो वो सारी चीजें इस प्लान के अंदर वहां पे वो आपको दे देते हैं। तो इसमें मतलब जनरली मैं अब इस प्लान के अंदर रूम और ICU की बात करता हूँ, रूम ICU वगैरह वो क्या क्या देते हैं, तो वो भी आप इस प्लान के अंदर देख लेते हैं। तो जनरली वो चीज भी मैं आपको बता देता हूँ, वो चीज में क्या मिलेगा। ठीक है, अभी हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए एम्बुलेंस वगैरह। अभी 5वां पॉइंट है जो जनरली क्या होता है, मतलब जो सारे आपके जो भी आप प्लान लोगे, मतलब इंडस्ट्री में आप कोई भी प्लान ले लो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ये 2 बेनिफिट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पॉइंट नंबर 5 में है आपका है प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जनरली प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और बाद का। एडमिट होने से पहले का 1 महीने की डॉक्टर की फीस, दवाइयों का, डॉक्टर से मिलने का जो भी खर्चा है वो सारा प्री के अंदर आता है। और आज मुझे डिस्चार्ज मिल गया, डिस्चार्ज होने के बाद मैं घर आ जाता हूँ, रेगुलर चेकअप के लिए जाता हूँ, जो दवाइयां खाता हूँ उसका सारा खर्चा मुझे यहाँ पोस्ट के अंदर मिलेगा। और ये दोनों बेनिफिट होते हैं रिम्बर्समेंट। क्लेम हमेशा 2 तरीके से होता है, पहला जो होता है वो कैशलेस होता है और दूसरा होता है रिम्बर्समेंट, जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कैसे लेना है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें प्री जो होता है वो 30 डेज का होता है और पोस्ट जो होता है इसमें 60 डेज का होता है। ठीक है, ये बड़े में कर देते हैं, 30 दिन और 60 दिन, मतलब एडमिट होने से पहले 1 महीना और डिस्चार्ज होने के बाद 2 महीने की दवाइयों का सारा खर्चा मेरी कंपनी मुझे देगी, मुझे पॉकेट से कोई पैसा नहीं देना है। गाइस मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट है आपको विदाउट कैपिंग है, इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। मतलब आपको कोई भी अगर क्लेम करना है किसी भी चीज के अंदर तो इनमें आपको सिंगल रुपीस पॉकेट से नहीं देना है इन पॉइंटों में। एक लास्ट पॉइंट और बचता है हमारा 6 पॉइंट, जो कि हम एंड करेंगे। 6 पॉइंट सबसे बेस्ट होता है, ये है हमारा रिचार्ज बेनिफिट।
इसको बोलते हैं ऑटो रिचार्ज, ऑटोमेटिक रिचार्ज, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये होता है 1 ईयर में, 1 पॉलिसी ईयर बोल सकते हैं, 1 पॉलिसी ईयर में एक बार होता है ऑटोमेटिक रिचार्ज। ऑटोमेटिक रिचार्ज को एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने 25 लाख रुपए का कवर लिया है, ठीक है। अगर मेरा कोई भी क्लेम आ गया, ठीक है, और लेट सपोज मान लीजिए हमारा ये क्लेम आ गया, फर्स्ट क्लेम, ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट क्लेम मेरा 20 लाख रुपए का आ गया। और क्लियर समझना, ये लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता, एजेंट ब्रोकर को भी नहीं पता। तो मेरा पॉलिसी की वैल्यू ली थी 25 लाख रुपए, पहला ही क्लेम मेरा आ गया, ये यहाँ पे लिख देते हैं, 2 महीने बाद आ गया, 2 महीने बाद 20 लाख का क्लेम आ गया। अब मेरे पास कितना बचा यहाँ, 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए बचा हुआ है। अब मैं इस वाले बेनिफिट से रिलेट कर रहा हूं, ऑटोमेटिक रिचार्ज से। तो अब मेरा 5 लाख रुपए बचा हुआ है, मेरा दोबारा से क्लेम जो है 10 लाख रुपए का आ जाता है। क्या कंपनी मुझे देगी या नहीं देगी? देगी। रीजन बता देता हूं, जैसे ही आपका क्लेम 5 लाख रुपए से क्रॉस करेगा, आप क्लेम ले सकते हो, दिस कॉल ऑटोमेटिक रिचार्ज। और ऑटोमेटिक रिचार्ज 2 टाइप के होते हैं, बहुत सारी कंपनियों में सेम पर्सन सेम इलनेस पे ही मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, किसी में मिलते हैं। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि केयर एडवांटेज के अंदर आप सेम पर्सन, यहाँ मैं थोड़ा सा जगह कम है, मैं यहाँ लिखता हूं, सेम पर्सन और सेम इलनेस और सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों केस में मिलते हैं हमारे में, इसमें कोई भी पैसा मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो गाइस ये आपको समझ आ गया, सेम पर्सन सेम इलनेस आ गया, ऑटोमेटिक रिचार्ज। तो मैंने एनसीबी बताया आपको, आईपीडी बताया, डे केयर बताया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी बताई, एम्बुलेंस बताया, प्री पोस्ट बताया, और मैंने आपको ऑटोमेटिक रिचार्ज बता दिया। जनरली यही पॉइंट होते हैं जब आप किसी भी लोगों से बात करोगे या फिर किसी भी ब्रोकर वगैरह से बात करोगे, कहीं भी बात करोगे, डायरेक्ट कंपनी में भी करोगे, तो वो लोग भी आपको यही प्लान डिस्कस करेंगे। मैं किसी भी चीज का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का नॉलेज है, और मैं इस इंडस्ट्री में जो है मैंने अपना करियर ही स्टार्ट किया था। तो जनरली मुझे ये सारी चीजें, मैं आपको सारे प्लान एक एक करके, मेरी वीडियो आपको आती रहेंगी, मैं सारे प्लान आपको बताऊंगा, और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जनरली अभी मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ इस प्लान की। सबसे पहली पॉइंट है, क्या हम ले सकते हैं? तो पहला है, जी बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो है लाइफ लॉन्ग रिन्यू होगी पॉलिसी आपकी। थोड़ा सा राइटिंग मेरा अजीब है, लाइफ लॉन्ग पॉलिसी मेरी रिन्यू होगी। आज मैं किसी भी एज में इस प्लान को परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी पॉलिसी को लाइफ लॉन्ग होगी, चाहे मेरी एज 100+ ईयर ही क्यों ना हो, मेरी पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यू होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, अभी एज स्लॉट होते हैं, एज स्लॉट में लोग पूछते हैं क्या प्रीमियम बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा। एज स्लॉट कुछ देख लीजिए, जनरली मैं बता देता हूँ एज स्लॉट क्या होता है। एज स्लॉट में क्या होता है, मिनिमम जो होता है, जो जनरली हम पॉलिसी सबसे ज्यादा सेल होती है, मैं वही डिस्कस करूंगा, 25 से 50 ईयर, ठीक है, ये सॉरी 50 नहीं होता, 25 to 35 सेम पॉलिसी ईयर होता है। मतलब मेरी उम्र अगर आज 24 साल हुई है, तो मुझे पॉलिसी जो है कम प्राइस में मिलेगी। अगर कल मेरी 25 हो रही है, आज रात के 12 बजे के बाद में मेरी 25 हो रही है, तो ये वाला प्रीमियम जाएगा। 25 से 35 सेम प्रीमियम होता है, 36 से 40 सेम प्रीमियम होता है, 41 से 45 सेम प्रीमियम होता है, 46 से 50 सेम प्रीमियम होता है। इस तरह से 5-5 साल का होता है। ये जो पहला वाला स्लॉट है वो 10 साल का होता है। तो पहला ये स्लॉट हो गया, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल हो गया पॉलिसी का। पॉलिसी, ये सारी चीजें जो होती हैं ये पॉलिसी के अंदर रहती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें डिस्कस करना है, इस पॉलिसी को तीसरा बेनिफिट है, आप जो है इंडिविजुअल भी ले सकते हो और फ्लोटर में भी ले सकते हो। मतलब फैमिली फ्लोटर मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे 2+3 2+1 2+2, इस तरह से भी आप इसको ले सकते हो। इंडिविजुअल एक पर्सन भी ले सकते हैं, इसको बोलते हैं 1 अडल्ट
और इसको बोलते हैं जैसे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंश्योरेंस की उसमें कि 2 अडल्ट मीन्स हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं, ठीक है। फिर 2+1 दैट मीन्स 2+1 सी होता है, तो 2 अडल्ट हो गए यहाँ पे और 1 चाइल्ड हो गया। ये के लग रहा है पर ये इसे हम ऐसे कर देते हैं 1C, ठीक है। तो ये पूरा दोस्तों प्लान का व्यू है जो कि मैंने आपको पूरा बताया है। केयर एडवांटेज सबसे ज्यादा प्लान बिकता है ये, ठीक है। तो ये प्लान मार्केट में इसका रेस्पॉन्स अच्छा है, क्लेम भी अच्छा है इस प्लान का, नो डाउट। क्लेम मैंने काफी लोगों में ये प्लान लिया हुआ, उनसे मैंने बात की है, क्लेम में कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। एक राइडर है इस प्लान के अंदर, वो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, वो है केयर सीड। ये जो राइडर है इसके 3 पॉइंट होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जनरली इसमें सबसे जो वैल्यूएबल पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसमें जो है ऑल टाइप ऑफ नॉन पेबल आइटम, मतलब आप ऐसे समझो, ऑल टाइप ऑफ नॉन पेबल आइटम, मतलब कॉटन है, निडल है, सिरिंज है, सैनिटाइजर है, डॉक्टर हैंड ग्लव्स हैं, इस तरह से 68 नॉन पेबल आइटम की जो लिस्ट होती है वो जनरली वेबसाइट पर भी है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो वो सारे नॉन पेबल आइटम इसमें कवर होते हैं। अब जनरली बहुत सारे लोग आज से कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों का कहना था, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा कोई भी क्लेम आ गया, मान लीजिए मेरा क्लेम आ गया और लाइक सपोज मान लो 1.5 लाख, 1.5 लाख का मेरा क्लेम आ गया, तो हॉस्पिटल क्या करता है, मुझे जो देगा डिस्चार्ज वाले दिन 1,40,000 रुपए मुझे दे दिए, 1.4 दे दिया। अब ये 10,000 रुपए का क्या किया मैंने, जनरली 10,000, 8,000, 6,000 जनरली ऐसे कट जाता है। अब ये जो 10 के जो रुपीज हैं ये कट गए हमारे, जो हमने अभी सीड लगाया था वो हमने नहीं लिया, उसमें नॉन पेबल आइटम है उन्होंने काट लिए। तो ये कंपनी ही पे नहीं करती है, ये हमको पे करना है। अगर हम सीड ले लेते हैं तो ये हमारा ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये है दोस्तों प्रॉपर केयर एडवांटेज प्लान। लिटरली मैंने जो आपको बताया वो प्रॉपर वेबसाइट पर भी मेंशन है, और मैंने आपको सारी चीजें जो पॉइंट वाइज मेंशन है वो मैंने प्रॉपर डिस्कस की है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया वो केयर एडवांटेज से किया है। इसके बाद मैं केयर के सारे प्लानों के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां हैं, अभी मैं स्टैंड अलोन कंपनियों की बात कर रहा हूँ, तो जिसमें अभी मैं केयर की डिस्कस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इसके बाद स्टार का नंबर है, स्टार के सारे प्लानों का डिस्कस करूंगा। अगर उससे पहले आप कोई प्लान डिस्कस मुझसे लेना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि इस वाले प्लान का, जैसे कोई भी प्लान ले सकते हैं, मणिपाल सिग्ना का हो, HDFC का हो, नीवा उपा का हो, या फिर केयर का ही कोई प्लान हो, या फिर इंडिया में बहुत सारी कंपनी, किसी भी कंपनी हो, मैं आपको सबसे पहले वो वाली वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि मैंने बना लिया, अभी मेरी कुछ वीडियो प्रोसेस में है, मैंने एडिटिंग वगैरह अभी रह गई है, तो वो मैं आपको जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। तो अगर कोई स्पेशल पहले आप देखना चाहते हैं, और हाँ गाइस, एक सबसे लास्ट और एक सबसे जरूरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए हर फैमिली को, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन है या फिर वो फैमिली है। यही एक ऐसी चीज है जो हमारी फाइनेंशियली लॉसेस को कवर करता है। अभी मेरी इनकम कुछ भी हो, अगर मेरे को आज बोला जाए कि 2 लाख 5 लाख रुपए लग रहे हैं हॉस्पिटल में, मुझे सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो इंश्योरेंस करा लो, ये बहुत जरूरी है। बाकी जो भी है आप बस साथ देते रहिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।